वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी रेस्ट ऑफ द जून की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ के कौन से पॉइंट, गिव मी अ सेकेंड, मुझे अपना माइक एडजस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ के कौन से पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी आपके लाइफ की थीम क्या चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज़ के प्रेडिक्शंस करेंगे हम कि क्या छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है लाइफ में नेक्स्ट 20 डेज़ में, या फिर कैजुअल चल रही है आपकी लाइफ, क्या कोई टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस करेंगे। उसके बाद यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो हम देखेंगे कैप्रिकॉन्स। ओके, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि आप अपनी लाइफ की कौन से थीम में स्टैंड कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ है, द वर्ल्ड है, पास्ट में 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यूनिवर्स का मैसेज जजमेंट है, ओके, वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे एक स्टोरी दिख रही है मुझे, और ये स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है और टेंशन दिख रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। आपके पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में थोड़ा टेंशन दिख रहा है और ओवर थिंकिंग दिख रही है किसी चीज़ की वजह से। ओके, बट प्रेजेंट में वो जो ओवर थिंकिंग थी आपकी पास्ट की, या फिर जो टेंशन थी, वो स्ट्रेंथ में चेंज हो गई है। मतलब जो चीज़ें पहले आपको डरा रही थी, चाहे वो ओवरऑल लाइफ की हो या फिर लाइफ का कोई एस्पेक्ट है जिसके लिए ये है, तो लाइफ में जो चीज़ें आपको पहले डरा रही थी, अब आपको उन चीज़ों से डर नहीं लग रहा है। एंड आपका एटीट्यूड अभी नेक्स्ट 20 डेज़ में या फिर अभी लाइफ के फेज़ में ये है कि मैं ये कर लूँगी। तो अब इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो पास्ट में डर लग रहा था कि एग्ज़ाम आने वाला है, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, पता नहीं क्या होगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी और एग्ज़ाम मुझे पता है कि बहुत अच्छा जाएगा। तो ये डिफरेंस है आपकी पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जीज़ में। अब प्रेजेंट में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे है पेज ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। तो पेज ऑफ कप्स हमें एक्साइटमेंट बताता है किसी चीज़ के लिए, कि कोई हमारी विश है जिसका पूरा होने का हम इंतज़ार करें और उसके लिए हम एक्साइटेड हैं, या फिर हम कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। कोई चीज़ है जो हमें अच्छी लग रही है, इंस्पायरिंग लग रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक पर्सन है जिसके हाथ में एक कप है और उस कप में एक फ़िश है। और अगर आप, ये मेटाफॉर है एक्साइटमेंट का, कि कुछ दिख गया है, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी दिख गई है, कहीं कुछ पाथ दिख गया है, कुछ करना है, कुछ पाना है, और उसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर का इंस्पिरेशन है। अब ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, ओवरऑल लाइफ हो सकती है, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो और उसके लिए एक एक्साइटमेंट भी है अंदर कि ये चीज़ हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, या फिर ये चीज़ करनी है मुझे। और इस चीज़ को अब आपके अंदर क्या हो रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है इस चीज़ को करने का। कि मे बी ये चीज़ मैं पाना चाहती हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हो मेरी लाइफ में। तो इस इंस्पिरेशन के साथ साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, एक नोइंग है अंदर कि मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये एक अच्छा एटीट्यूड आपका दिख रहा है अभी लाइफ के इस फेज़ में, जहाँ पे आप इंस्पायर्ड हो और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, और आपकी ओवर थिंकिंग स्ट्रेंथ में बदल चुकी है, या फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेंथ में बदल चुकी है। अब इस पूरे स्प्रेड में या फिर आपकी लाइफ की स्टोरी में जो यूनिवर्स ने आपको कार्ड दिया है वो जजमेंट है। अब आप जजमेंट कार्ड को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक फैमिली है पूरी, और ऊपर एंजल्स हैं। एंजल्स कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं इस फैमिली को, और ये फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। तो एंजल्स ने कुछ न्यूज़ दे दिए और ये फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, और ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि हमारी पूरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए,
पूरा सपोर्ट है आपके लिए, जो आप करना चाहते हो वो 100% होगा, और जो आप आउटकम अपनी लाइफ में चाहते हो वो 100% होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ ये कोई गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं आपको, यहाँ पे यूनिवर्स आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ होगी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी आपकी पर्टिकुलर स्प्रेड में एक्सपेंशन बता रही है कि जो भी विश आप चाह रहे हो या जो भी करना आप चाह रहे हो ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देगा, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो आई थिंक ये कोई बड़ी विश है या फिर कुछ बड़ा करना चाह रहे हो आप, क्योंकि वर्ल्ड मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपैंड करोगे, अपनी नॉर्मल जो जगह है या टेरिटरी है उससे कहीं बाहर जाओगे और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करोगे। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे 2 कार्ड्स आए हैं, एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। जो एनर्जी आपकी दिख रही है अभी लाइफ के इस फेज़ में या जो आपको एम्बॉडी करनी है वो है ये जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसमें आपका नॉलेज, आपका विजडम और आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। एंड आई थिंक इस चीज़ को अचीव करने के लिए समहाउ आपका माइंड इम्पॉर्टेंट है, आपके थॉट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपका ज्ञान जो भी अभी तक मिला आपको वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों पे बेस्ड रह के इस विश के तरफ या एक्साइटमेंट की तरफ एफर्ट लगाओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड इवन दो आप इसी एनर्जी को भी एम्बॉडी कर रहे हो, कैप्रिकॉन्स आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो समहाउ आपको पता है कि क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, एंड आपका ब्रेन आपको आइडियाज़ देता है, आपका इंट्यूशन आपको पाथ दिखा रहा है, एंड यू नो व्हाट यू नीड टू डू। तो ऑलरेडी आप लोग काफ़ी मैच्योर जगह पे हो, एक्सपीरियंस जगह पे हो, जहाँ पे आपको पता है कि लाइफ में अब मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिख रही है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, थॉट्स का यूज़ करना है, आइडियाज़ का यूज़ करना है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी भी बताती है। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि एनर्जीज आर मूविंग रियली फास्ट इन योर लाइफ। आउटसाइड एनर्जी में भी बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल का। अब जो आप पाना चाहते हो, जिसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, या जिस टाइप की आप लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, जो भी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करें, यहाँ पे आउटसाइड एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल आया। और यहाँ पे आउटसाइड मतलब बाहर की एनर्जी क्या असर आपकी लाइफ में डाल रही है इस चीज़ को पूरा करवाने के लिए। जैसे यूनिवर्स का हमने मैसेज देखा था कि कोई भी आउटसाइड एनर्जी हो सकती है। आपकी लाइफ के इस फेज़ में आपको टीचर्स मिलेंगे, मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे कि इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना है। फॉर से कि मे बी आप करियर में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये एक्साइटिंग पाथ करियर है, या फिर ये विश करियर या पैसे कमाने से रिलेटेड है, तो आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड में आपको कैसे एक्ट करना है। आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एग्ज़ाम है तो यहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाई करना सिखा रहे हैं, एग्ज़ाम देना सिखा रहे हैं। फॉर से ये आप कोई रिलेशनशिप पाना चाहते हो, अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हो, कोई हेल्थ का गोल अचीव करना चाहते हो, या फिर कोई रिलेशनशिप चाहते हो, तो यहाँ पे आपको टीचर्स और मेंटोर्स मिलेंगे जो मे बी आपको सिखाएंगे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, अपने आप को हील कैसे करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करते हैं। तो आउटसाइड एनर्जी जो आपकी लाइफ में दिख रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में है, जहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स लेने हैं। आपकी एनर्जी में टेम्परेंस भी दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और एक टाइप का सुकून आप एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। तो ये जो भी जर्नी है आपकी, आपके मैनिफेस्टेशन लाने तक की, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी भी दिख रही है, पीसफुल भी दिख रही है। तो अच्छे दिन मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ के। उसके बाद आउटकम में 7 ऑफ पेंटिकल आया। 7 ऑफ पेंटिकल वो पॉइंट है जो बताता है कि आप जो अचीव करना चाहते हो आपने कर लिया है। तो बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ स्टोरी है। आप यहाँ पे स्टैंड करो जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो, आप इंस्पायर्ड हो, आपके पास में हेल्प है, आपका माइंड आपकी मदद कर रहा है, आपका इंटेलेक्ट आपकी मदद कर रहा है, आप वो चीज़ सक्सेसफुल कर रहे हो।
आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है और यूनिवर्स आपको रीअश्योर करे कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये पूरी आपकी लाइफ की कहानी अभी दिख रही है और बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन क्या है जो आप नेक्स्ट 20 डेज़ में कैप्रिकॉन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली कि नेक्स्ट 20 डेज़ में कैप्रिकॉन्स क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने डेक, मुझे लग ही रहा था कि मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है और 8 ऑफ पेंटिकल है। ये दोनों वो कार्ड है जो ऑलरेडी आपकी थीम में आ चुके हैं। हमने पहले स्ट्रेंथ भी देखा था, देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा था और 8 ऑफ पेंटिकल भी देखा था, जहाँ पे आपको सीख रहे हो और मेहनत कर रहे हो। दोनों कार्ड आपकी थीम में आए थे। सो हम राइट ऑन पॉइंट हैं और दोनों 8 नंबर हैं। सो स्ट्रेंथ और 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि पूरी हिम्मत के साथ में और डेडिकेशन के साथ में आप नेक्स्ट 20 डेज़ में किसी चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो और मेहनत करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे हार्ड वर्क है और यहाँ पे स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत है कि ये मैं कर लूँगी। तो एक इनर नोइंग भी है, इनर स्ट्रेंथ भी है, एट द सेम टाइम आप एफर्ट भी लगा रहे हो किसी चीज़ पे। उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। यहाँ पे ना एक चीज़ जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बीच बीच में अपनी लाइफ की जर्नी में, या फिर हो सकता है ये टोटली दूसरे एस्पेक्ट में हो, बट नेक्स्ट 20 डेज़ में, और ये कोई मेजर एनर्जी नहीं है क्योंकि मेजर कार्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट 20 डेज़ में एक्सपीरियंस करोगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ वांस की एनर्जी है। आपको कोई चीज़ पता नहीं है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो नेक्स्ट 20 डेज़ में। कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है, पता नहीं है, आप अज्यूम कर रहे हो। तो मे बी आपको नेक्स्ट 20 डेज़ में ऐसा इल्यूजन हो कि लोग मेरे अगेंस्ट है, लाइफ मेरी अगेंस्ट है, यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ क्यों हुई। तो यहाँ पे अगेन थोड़ी ओवर थिंकिंग दिख रही है, जो कि मेन आपकी एनर्जीज़ में हमने देखा था कि ऑलरेडी आप नेविगेट कर चुके हो उससे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है कि लाइफ आपके फेवर में काम कर रही है या फिर एनर्जीज़ आपके फेवर में काम कर रही है, और जो छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं या मुश्किलें आ रही हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ है लाइफ में, क्या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे हम आउट ऑफ प्रपोर्शन लेके जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसे हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है बट एक्चुअली वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या कोई छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम दिमाग में बहुत बड़ा बना रहे हैं। क्या हम अननेसेसरी लड़ाई में पड़ रहे हैं बल्कि उस लड़ाई को करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो कि आपकी लाइफ 100% आपके फेवर में काम कर रही है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं और आप खुद भी अपने फेवर में काम कर रहे हो और लाइफ अच्छी चल रही है। बट देन ये होता है कि आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और आप उस झगड़े के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो, इतना ज़्यादा उसमें खो जाते हो, डिफेंसिव होने लगते हो कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, इसने मुझसे लड़ाई क्यों की। बट द होल पॉइंट इज़ कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट है। शायद 1 महीने बाद आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपके उस फ्रेंड ने आपसे झगड़ा किया था। मतलब वो टॉपिक मैटर ही नहीं करता है, वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसे हम अपने दिमाग में प्रॉब्लम बना रहे हैं। ये पास्ट की चीज़ें भी हो सकती हैं, एज इन के इवन दो अभी इस फेज़ में लाइफ आपके फेवर में काम कर रही है, बट मे बी पिछले कुछ महीनों में आपने ऐसे इश्यूज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं सपोर्टेड ही नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ, दिस एंड दैट। तो ये अननेसेसरी नेगेटिविटी है जिसको कई बार आप बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने लगते हो जो कि इररेलेवेंट है। तो इस चीज़ के लिए आपको माइंडफुल रहना है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना, हर किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है आपकी लाइफ के बिगर पिक्चर में। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक कि आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव इसीलिए हो जाते हो क्योंकि लाइफ में आपने कुछ
पेनफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो मे बी किसी लोगों के थ्रू आपको मिली है, इसीलिए ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स और 3 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ इश्यूज़ थे, मे बी किसी पर्सन के कारण, या फिर लाइफ ने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थे। तो अभी नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ मेरे साथ क्यों हुई है, उस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोला था। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ये क्लैरिटी आपको इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर लेके आएगी। मतलब एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। जो चीज़ें पहले सेंस नहीं बना रही थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, यूनिवर्स इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, आपके ये जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट 20 डेज़ में, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ओह ये चीज़ इसीलिए हुई थी, तो ये जो भी आपके अंदर एक एग्नी है या ग्रीफ है किसी चीज़ का, दर्द है किसी चीज़ का, वो दर्द क्यों आया था, वो क्यों आपने एक्सपीरियंस किया था, आप उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देखने लगोगे। तो यहाँ पे एक क्लोजर मिल रहा है आपको या फिर क्लैरिटी मिल रही है। फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आई है और क्वीन ऑफ कप्स आई है। मैंने पहले भी आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में देखा था, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड एनर्जी में दिख रहे हो। तो आप फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हो, बट साथ में क्वीन ऑफ कप्स आया है। इन दोनों कार्ड्स के 2 अलग अलग मीनिंग हैं। कुछ मीनिंग कुछ लोगों के लिए होंगे और कुछ मीनिंग कुछ लोगों के लिए होगा। तो टेक हाउ इट रेजोनेट। सबसे पहले हमें क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के साथ में जो सिंपली एक क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, मतलब कि आप किसी के साथ में सिनर्जी में दिख रहे हो। ये पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कंपेनियन हो सकता है, मेंटर हो सकता है या टीचर हो सकता है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जी में दिख रहा है। तो ये सिंपली एक कंपेनियनशिप हो सकती है सुंदर सी, जो आप एक्सपीरियंस करो। लव और सपोर्ट हो सकता है जो आप एक्सपीरियंस करो नेक्स्ट 20 डेज़ में। ये लव और सपोर्ट यूनिवर्स का भी आपके लिए हो सकता है कैप्रिकॉन्स, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को एम्बॉडी करना है, जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। मतलब आपको मैच्योर रहना है और आपको अपने दिमाग से डिसीजंस लेने हैं और अपने लॉजिक का यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय लाइफ में आपको अपने लॉजिक का यूज़ करना हो या दिमाग से काम लेना हो, बट अभी एटलीस्ट जिस फेज़ में आप स्टैंड कर रहे हो वहाँ पे आपका दिमाग और आपका लॉजिक, आपका इंटेलेक्ट से काम लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सामने क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, मे बी ये आपके साथ में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ पे आपके इमोशंस आपको कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं, बट आपका दिमाग आपको कुछ और करने के लिए बोल रहा है, और इसीलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है। तो डू रिमेंबर कि अभी इस पॉइंट पे आपको अपने लॉजिक का और अपने ब्रेन का यूज़ करना है। ओके, जैसे दिल और दिमाग में लड़ाई होती है ना, वैसी एनर्जीज दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे लवर्स है और 8 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे बहुत ही पहला एक्सप्लेनेशन इन दोनों एनर्जीज़ का ये है कि आप लाइफ में नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और ये डिसीजंस बहुत ही सडनली आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको 2 में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़ सकता है कि मुझे ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, मेरे चॉइसेस क्या हैं। आप जो चीज़ें चूज़ कर रहे हो, जिन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, वो आपके फ्यूचर को शेप कर रही है। तो ये दोनों का डिसीज़न मेकिंग बताते हैं कि आपको कुछ सडनली डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग दिख रही है कि अचानक से कोई कॉल आ सकता है कि आपके पास ये भी जॉब है और वो भी जॉब है, आप कौन सी जॉब को कमिट करोगे, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, आप कौन से ऑप्शन को कमिट करोगे। ये भी हो सकता है कि ये पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है और न्यू पैटर्न है, आप कौन से पैटर्न को कमिट करोगे। तो लाइफ आपको ऑप्शंस देगी कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, और इस चीज़ का डिसीज़न आपके हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग और कमिटमेंट दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर पाथ से या किसी एक पर्टिकुलर चॉइस से। जो सेकंड चीज़ हमें इन दोनों कार्ड से दिखती है, मे बी आप किसी पर्सन के साथ में कमिटेड हो और उस कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस उस कमिटमेंट में लिए जा सकते हैं। सो कोई लव कमिटमेंट हो सकता है, रोमांटिक कमिटमेंट हो सकता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
आपके होराइजन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे द वर्ल्ड से हमने पहले भी देखा था, और उससे निकल के आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। आप नेक्स्ट 20 डेज़ में नए लोगों को अप्रोच कर सकते हो। आप ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो। आप ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपने कभी अप्लाई नहीं किया है। आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं लिए हैं। आप ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हो जिस टाइप के लोगों से आप यूजुअली फ्रेंडशिप नहीं करते हो। और ये पार्ट है आपकी लाइफ के एक्सपेंशन का कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इफ़ यू आर समवन जो सेम टाइप की ज़िंदगी जी रहा है बहुत ही टाइम से, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और अपने आप को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप किसी के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, मे बी आप किसी के तरफ बिजनेस पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाओगे, मे बी आप कुछ नई फील्ड को एक्सप्लोर करोगे, पर आपका जो यूजुअल बॉक्स है उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मे बी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे फूल की एनर्जी है और 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। द फूल और 2 ऑफ वांस ये बता रहा है कि आप फाइनली ऐसे स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में जिसके बारे में आप सिर्फ सोचा करते थे। 2 ऑफ वांस सोचने का कार्ड होता है कि ओ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपने लिए ऐसा करना है, वैसा करना है। तो 2 ऑफ वांस है कि बैठ के हम बस सोच रहे हैं कि हमें अब डिसीज़न लेना चाहिए, हमें इस पाथ पर निकल जाना चाहिए। और साथ में द फूल आया। फूल मतलब होता है इस डिसीज़न के टुवर्ड्स एक्शन लेना। तो फॉर श्योर आप वो काम करोगे जिसके बारे में आप अभी तक बस सोच ही रहे थे, जो आपकी प्लानिंग्स में था, मे बी विजन्स में था, मे बी ड्रीम्स में था, पर इस चीज़ के टुवर्ड्स आपने कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए थे। तो कोई चीज़ मटेरियलाइज हो रही है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचा करते थे। उसके बाद में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स और एम्परर, आपकी लाइफ में अगेन कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही लविंग और सपोर्टिंग, बहुत ही लविंग है, बहुत ही सपोर्टिंग है, यट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। अगेन हेल्पिंग हैंड्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड ये जो एम्परर की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अगेन कोई मेंटोर या टीचर हो सकता है, कोई पर्सन जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो खुद ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन में जहाँ पे वो आपकी मदद कर सके। अभी इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है या प्रैक्टिकल दिख रहा है, बट आपके टुवर्ड्स जो इस पर्सन की अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो कोई पर्सन केयर करेगा आपको कुछ ऑफ़र करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और ये खुद पर्सन बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है। सो हेल्प है आपके पास में। 9 ऑफ कप्स है और द हर्मिट है। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड, क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश पूरी होना बताता है और हर्मिट उस रास्ते को ढूंढना जिससे विश पूरी हो जाए ये बताता है। तो समहाउ आप ऐसे रास्ते फिगर आउट करोगे नेक्स्ट 20 डेज़ में जो आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको ले जाएं। मतलब कि एग्जैक्टली आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, या फिर आपका इंट्यूशन बताएगा, या फिर आप खुद फिगर आउट करोगे, बिकॉज हर्मिट इज़ ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आपकी ये विश कैसे पूरी होगी उसका रास्ता आप ढूंढोगे, और जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उस चीज़ तक कैसे पहुँचना है उसके रास्ते आप यहाँ पे ढूंढोगे कैप्रिकॉन्स, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो आप इस चीज़ में। सो फार सो गुड। अब देखते हैं कि टी लीफ को क्या चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है। टी लीफ हम लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी प्रैक्टिकल प्रेडिक्शंस मिल जाती है। ओके, टी लीफ टेल अस के कैप्रिकॉन्स की लाइफ में नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या चीज़ें होंगी। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। यहाँ पे आउट ऑफ प्रपोर्शन, ये कार्ड एक्चुअली कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से मना करता है, स्पेशली वो डिसीजंस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये जैसे कि बहुत सारे लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगा देना एक इसका एग्ज़ाम्पल है। तो इट्स नॉट लाइक, देखो ये कार्ड है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है हमारी पूरी रीडिंग को, तो इस कार्ड को बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ऐसे कदम रख रहे हो अपनी लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं रखे हैं, और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि ये आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को इससे कॉन्ट्रडिक्ट मत कर लेना, ओके, गलती से भी मत कर लेना, क्योंकि आपके कुछ मूव्स हैं लाइफ में, कुछ इनिशिएटिव्स हैं,
कुछ पाथ को आप पकड़ रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं। ये मैसेज और ये मैसेज टोटली डिफरेंट है। ये मैसेज बताते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्क नहीं लेना है कि लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए, किसी ने आपको कुछ बिज़नेस करने का लालच दिया और आपने अपने पूरे पैसे उसको दे दिए, या फिर बहुत सारा उधार दे दिया। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। बट इस कार्ड का गलती से भी ये मीनिंग मत निकाल लेना कि आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। उसके बाद में है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है नेक्स्ट 20 डेज़ में, कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। मे बी उस चीज़ की पेमेंट मिलेगी जो आपने पहले कुछ काम किया है, या फिर कोई आपको कुछ पैसे देगा आपको हेल्प करने के लिए, या फिर कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं किसी ना किसी मीडियम से आपको पैसे मिल रहे हैं जो नॉट नेसेसरली काम करके आप कमा रहे हो, बट आपको मिल रहे हैं। मे बी कोई काम पास्ट में किया था, मे बी कोई सपोर्ट कर रहा है, तो फाइनेंशियल गेन हो रहा है। टाइम टू एक्ट। नेक्स्ट 20 डेज़ में आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एक्शन लीजिए रैदर देन थिंकिंग कि अरे मुझे एक्शन लेना, अरे मुझे एक्शन लेना। तो जितना आप प्रोडक्टिव रहोगे या फिर अपने आइडियाज़ पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे बात है कि आपको एक्शन लेना है, जिस बारे में आप सोच रहे थे उस बारे में एक्शन लेना है। एक्शन लेते टाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, यस आप एक्शन लीजिए, एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज सेइंग कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करो। मे बी वीडियोज़ देखो कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं, मे बी अपनी नीश से रिलेटेड वीडियोज़ देखो, नॉलेज गैदर करो। जैसे हमने जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखा था, तो मैंने आपको बोला था आपका इंटेलेक्ट, आपका विजडम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसमें बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करो। जैसे मे बी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मे बी आपको कुछ चीज़ अचीव करना है, मे बी आपको कोई काम करना है, तो जितनी आप उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे उतना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशंस आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपनी ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से बच के आपको रहना है। सेल्फ डिल्यूजन से, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी नहीं है उसको प्रॉब्लम समझ के उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये मैसेज पहले भी आया था। A long journey either physical or mental will leave you wiser at the end। आपकी लाइफ की कोई बर्डनसम जर्नी ख़त्म हो रही है, जहाँ पे आपने बहुत टेंशन ली थी, बर्डन लिया था, अब आप उस चीज़ से निकल रहे हो, या फिर उस चीज़ पे एक एंड लग रहा है। तो कोई चीज़, कोई बर्डन आप कैरी करके बहुत टाइम से घूम रहे थे, नेक्स्ट 20 डेज़ में आप उस बर्डन से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपकी लाइफ आपको कई बार ट्रिक करने की कोशिश करती है, आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, बिकॉज़ आप कई बार इस इल्यूजन में चले जाते हो कि लाइफ मेरे फेवर में काम नहीं कर रही, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, गलत होता है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज का हेल्प लेके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये इल्यूजन, आपका दिमाग ही आपका वर्स्ट एनिमी हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि चीज़ें आउटसाइड में आपके फेवर में चल रही हैं, बट आपका दिमाग समहाउ एक डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने दिमाग से थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लाइन होने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका दिमाग आपको ऐसे ग्रैब कर लेगा और अलग अलग नेगेटिव सिनारियोज़ बना के आपको बताएगा कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और वो बिलीफ सिस्टम नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है। सो माइंडफुल रहिए, आपका हर एक दिमाग में आने वाला थॉट सच नहीं है, और आपका डर जो दिमाग में आता है वो सच नहीं है। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। जितनी आप मेहनत करोगे और अच्छी प्लानिंग करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, तो सक्सेस आपके पास में ही है। इस सक्सेस को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। यहाँ पे कोई फैमिनिन एनर्जी दिख रही है जो मे बी छोटी है, उम्र में आपसे छोटी है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये एक फैमिनिन एनर्जी है और काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, कोई एनर्जी है जो आपकी लाइफ में फ़न लेके आ रही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी स्टबन भी है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको अननेसेसरी बॉदर करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को कम स्क्रीन टाइम आपको देना है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम कोई, अगर आपको
कोई अगर आपको बुली करने की कोशिश करता है, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो बट कोई आपको बोलता है ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये तो तुमसे नहीं होगा, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, या फिर कोई आपका आपसे हक छीनने की कोशिश करता है। मे बी आप अपने ऑफिस में एक रेज़ डिज़र्व करते हो बट आपको नहीं मिल रही है और किसी और को आपका बॉस दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों में अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बैक डाउन नहीं करना है और किसी के दबाव में नहीं आना है और किसी से डोमिनेट नहीं करना है। डू रिमेंबर कि आपके लिए स्ट्रेंथ इतनी बार आ चुका है और यूनिवर्स ने भी बताया कि हमेशा आपके साथ में है। तो अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ जाए जो आपके हक की लड़ाई है, या फिर कोई ऐसी लड़ाई जो आपके फ्रीडम की लड़ाई है कि आप कुछ करना चाहते हो बट कोई आपको अपोज कर रहा है, तो उस लड़ाई को लड़ना है, आपको बैक डाउन नहीं करना है। मनी विल बी कमिंग टू यू, आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं। अनाउंसमेंट, कुछ बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इतना ज़्यादा बॉदर करता है कि आप इस पर्सन को थोड़ा लेट गो करोगे कि ठीक है अब मुझे इस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं करनी है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ़ इन डिफ़िकल्ट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि कोई मुश्किल है लाइफ में, तो उस मुश्किल से निकलने के लिए यूनिवर्स आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन स्टाफ कार्ड है, आपकी गार्जियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, ये सारी एनर्जीज पूरे टाइम आपके, पता है मेरे अगर सालों के, आई थिंक 6 साल के स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर मैं सबको ये बताना चाहूँ कि मैंने क्या सीखा है, नॉट जस्ट बहुत सारी बुक्स पढ़ के, बट अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी मैंने जो चीज़ सीखी है ना, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कैप्रिकॉन्स, क्योंकि मुझे फॉर सम रीज़न लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक चीज़ मैं देना चाहूँ आपको 6 साल के मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मैं बस ये चीज़ देना चाहूँगी कि इवन आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल ना हो, डजेंट मैटर, बट यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है, हमेशा आपके साथ में है। और सिर्फ आपका नेगेटिव माइंड ही आपको कन्विंस कर सकता है कि ओ यूनिवर्स तो मुझे सपोर्ट नहीं करता। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में, हमेशा। और सिर्फ यूनिवर्स नहीं, बहुत सारी एनर्जीज़ आपके साथ में हैं। जैसे जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आपके खुद के गार्जियन एंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स होते हैं। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन में बिलीव करते हो। हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बट ऊपर से हमारा ध्यान रख रहे हैं। आपके पास इतनी हेल्प है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आते हो, यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं कि उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो। यूनिवर्स अपना सपोर्ट देना शुरू कर सकते हैं। बट कई बार हम उन प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, सॉल्यूशन हमारे पास में है, यूनिवर्स का प्यार हमारे पास में है। हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में कोई छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, नो मैटर क्या प्रॉब्लम है, नो मैटर आप क्या फील कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, एक बार इस एनर्जी को फील करके देखना कि पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में काम कर रहा है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को अपने फेवर में काम करने दो तो। अब हम काम कैसे नहीं करने देते हैं, जब हम रेजिस्टेंस बिल्ड करने लगते हैं। फॉर से कि आपकी लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई, जैसे ही प्रॉब्लम आती है वैसे ही यूनिवर्स सॉल्यूशन दे देते हैं, उसका तुरंत आपके पास में सॉल्यूशन होता है। और यूनिवर्स सारी एनर्जीज़ को ऐसे मूव करने लगते हैं कि पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आपके बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू कर दे। पर हम इस एनर्जी को रोक देते हैं जब हम खुद लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हम इसको स्टॉप कर देते हैं, खुद यूनिवर्स की हेल्प को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि यूनिवर्स हमारे साथ है। हम फेथ नहीं रख पाते अपने आप पे, यूनिवर्स पे। हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है, हमारा माइंड हम डर क्रिएट करने लगता है, फियर क्रिएट करने लगता है। और जैसे ही वो डर आता है वैसे ही जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। तो अगली बार जब आपका दिमाग डर को क्रिएट करे, चाहे कोई छोटा डर हो या बड़ा डर हो, तो अपने आप को रीअश्योर खुद कराओ। यही सेल्फ लव भी होता है। अपने आप को रीअश्योर कराओ कि देखो माइंड, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, यूनिवर्स हैं हमारे साथ में। और ये एक चीज़ का जो अंडरलाइन
मैसेज है बहुत ही प्रोफाउंड, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतने सालों की जर्नी में ये सीखा है कि यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में काम कर रहे हैं। इसका अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपको सारी मुश्किलें अकेले हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्स पे डाल सकते हो। यूनिवर्स सॉल्यूशन बताओ, और मेरे को इतना फेथ और सरेंडर है कि आप सॉल्यूशन बता दोगे और सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये बोल के देखो एक बार, ट्राई दिस। और एक बार से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बोलोगे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर आपका दिमाग फिर से, क्योंकि दिमाग क्या है, एक हैबिट है। थॉट्स भी एक एडिक्शन होते हैं। जैसे लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है, अल्कोहल की आदत होती है, लेजीनेस की आदत होती है, जंक फूड की आदत होती है, वैसे ही दिमाग को नेगेटिविटी क्रिएट करने की आदत पड़ जाती है और वो नेगेटिव बातें करने लगता है। तो बार बार माइंड को याद दिलाना पड़ेगा और ख़ुद को रीअश्योर करवाना पड़ेगा कि माइंड रिलैक्स, सब अच्छा हो रहा है। यूनिवर्स दे रहे हैं हमें सॉल्यूशन, यूनिवर्स हमें हेल्प कर रहे हैं। ये बार बार खुद के माइंड को बोलने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप ये नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करोगे, यूनिवर्स को स्पेस मिलेगी कि वो ब्लेसिंग, सॉल्यूशन, मिराकल्स, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आ सकें। इसीलिए ऐसा होता है जब लोग बोलते हैं ना कि रिच इज़ गेटिंग रिचर एंड पुअर्स आर गेटिंग पुअरर। ऐसा क्यों कहावत बोलती है? जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो गरीब इंसान है उसकी लाइफ में इतना रेजिस्टेंस होता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, ये है वो है। तो यूनिवर्स अबंडेंस लेके भी आ रहे हैं तो भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते, और फौर से कहीं से पैसे मिल भी गए तो टेंशन होती है, ओ ये पैसे खर्च हो गए तो क्या करूँ, इसको सेव कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये डर है। जहाँ डर होता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती हैं। और जो अमीर होते हैं उनको पैसों का, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, पैसे कमाना क्या मुश्किल बात है, हमारे पास तो बचपन से ही पैसे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उनकी ब्लेसिंग आती जाती। मे बी उनको किसी और लाइफ के सेगमेंट में प्रॉब्लम्स हो बट इसमें नहीं होती है, यू नो। तो दैट इज़ द होल पॉइंट कि जब यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं तो करने दो, डर को इंट्रोड्यूस मत करो और उस ब्लेसिंग को पॉल्यूट मत करो। तो यहाँ पे इतनी बातें मैंने क्यों की है, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला है कि यूनिवर्स आपके साथ में है। और स्टाफ है, पूरा स्टाफ। क्या होता है, स्टाफ में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, तो आपकी लाइफ के स्टाफ में बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, जो भी बोलना चाहें आप। समवन इज़ ट्राइंग टू मेक यू, यस, डोमिनेटिंग लोग हैं आपकी लाइफ में, एंड इन डोमिनेटिंग लोग से बुली आपको नहीं होना है। ये चीज़ आप याद रखना कि मेरा बॉस मुझे बुली करता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुली करते हैं, मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं, फिर भी मैं उन्हीं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ। क्यों? जॉब है तो फिर भी समझ में आ रहा है, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते क्यों हो जो आपको बुली करते हैं। आई डोंट नो ये मैंने क्यों बोला है बट अब फिर से गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। वैसे हम काफ़ी गाइडेंस देख चुके, बट हम और भी सारी गाइडेंस देखेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स अगर आपके साथ अभी बैठे होते तो आपको क्या बोलते, कैप्रिकॉर्न्स क्या करने के लिए बोलते। तो ये भी यूनिवर्स ही हैं, ये गाइडेंस का पार्ट भी आपके लिए सॉल्यूशंस ही हैं, और यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। मौत, स्पिरिट, सरेंडर नाउ। कैन यू इमेजिन, मुझे इसीलिए टैरो रीडिंग पसंद है और मुझे इसीलिए गूज बम्स आते हैं। पूरा रीज़न ही ये है कि अगर आपको फेथ, आप इस टाइप की रीडिंग्स देखोगे तो भी आपको फेथ आने लगेगा। क्योंकि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि आउट ऑफ ऑल दीज कार्ड्स ये कार्ड आया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स हमारे साथ में है इस रीडिंग के दौरान, ओके, इसीलिए आया है। सरेंडर नाउ, हम सरेंडर के बारे में ही बात कर रहे थे ना कि यूनिवर्स को अपना काम करने दो, सरेंडर कर दो कि ये प्रॉब्लम आपके ऊपर है, ये विश पूरी करवानी है, कैसे करवानी है, रास्ता दिखाते जाना। सरेंडर का मतलब ये होता है कि हमने प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को दे दी कि अब आप सॉल्व करो और हम मस्त रहेंगे एकदम। इसी को सरेंडर बोलते हैं। मौत, स्पिरिट आई है, सरेंडर, सरेंडर नाउ। और यूनिवर्स ये भी नहीं बोल रहे कि सरेंडर करो, यूनिवर्स ये बोल रहे कि अब भी करो सरेंडर, ये इस मोमेंट पे सरेंडर करो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स जो भी है। और इसी नोट पे यूनिवर्स के और मैसेज देखते हैं। नंबर है 39, तो कहीं 39 देखेगा तो समझ जाना कि ओ, मौत को हिंदी में क्या बोलते हैं। इवन तो मुझे याद आ रहा है कि मौत कौन सा इंसेक्ट होता है आई गेस, बट गूगल करो कि मौत को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर ये आपको कहीं पे एनिमल भी दिखता है तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको
साइन दे रहे हैं। नेवर अलाउ योर सेल्फ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज़ बेटर टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन देन टू बी ट्रीटेड लेस देन यू डिजर्व, यू आर प्रेशर। अब आप क्या बोलोगे, ये कार्ड क्यों आया है? क्या ये भी कोइंसिडेंस है? नहीं, ये मैजिक है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो इस रीडिंग के दौरान। क्या मैजिक आया? मैंने आपको क्या बोला कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये बाद में मैंने बोला भी था, और मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते क्यों हो जो आपको बुली करते हैं। ये मैसेज मैंने आपको दिया था। उसके बाद क्या कार्ड आया? नेवर अलाउ योर सेल्फ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ऐसी किसी भी जगह पे मत रहो जहाँ पे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इट इज़ बेटर टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन देन टू बी ट्रीटेड लेस देन यू डिज़र्व। खराब ट्रीट किए जाने से बेटर है कि आप अपने आप को उस जगह से रिमूव कर लो जहाँ पे लोग आपको ख़राब ट्रीट करते हैं। यू आर प्रेशियस, आप प्रेशियस हो माई प्रेशियस कैप्रिकॉन्स, यू आर वर्दी, आप अच्छी चीज़ों के लिए वर्दी हो। आपको किसी की भी BS बुलशिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये कार्ड आया? इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये रीअश्योरेंस है यूनिवर्स का। एक्सेप्ट वेयर यू आर एट दिस मोमेंट इन टाइम, जहाँ पे हो अभी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी लाइफ ये है और मैं यहाँ पे अभी स्टैंड कर रही हूँ। ओनली देन यू कैन बिगन टू मूव फॉरवर्ड, और तभी आप निकल पाओगे आगे। अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को क्रिटिसाइज करते रहोगे, अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को क्रिटिसाइज करते रहोगे हमेशा कि सब आगे निकल गए, मैं यहाँ पे रह गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। बट रैदर देन अगर आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ आई अप्रिशिएट माई लाइफ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें मेरे लिए हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। तो ना शुक्रा नहीं बनना है, अनग्रेटफुल नहीं बनना है, ग्रेटफुल बनना है अपनी लाइफ के लिए, और आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी। दिस मेक्स ईजियर फॉर अस एंड द यूनिवर्स टू हेल्प यू। जितने आप ग्रेटफुल रहते हो उतना ज़्यादा यूनिवर्स के लिए आसान होता है आपकी लाइफ को आगे लेके जाना, और आसान होता है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड डोर्स को खोलना जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ऐसी मिरेकल्स को लाना यूनिवर्स के लिए आसान होता है जब आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। क्या ये कार्ड भी एक कोइंसिडेंस है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं लेके आ पाते हैं क्योंकि आप फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हो। बट अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे जो कि एक हायर वाइब्रेशन है, तो यूनिवर्स आसानी से आपकी मदद कर पाएंगे। गॉट इट? Be true to yourself in all ways. Not everyone will get you. They can only understand from their level of perception and that's on them. लोग अगर आपको नहीं समझ पाए, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आपके ड्रीम्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इट्स ओके। आपको हर किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है। कई बार वो समझ नहीं पाते हैं लोग कि क्या अच्छा कर रहे हैं आपके साथ और क्या बुरा कर रहे हैं, या फिर आपको गलत समझते हैं। दैट्स टोटली फाइन। नो मैटर वॉट पीपल से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। डोंट एवर डाउट योर वर्थ। अपनी वर्थ को कभी डाउट मत करना, और जो आपके अंदर वर्थ है और ब्यूटी है उसको कभी डाउट नहीं करना। हमेशा अपने पावर में स्टैंड करना, नो मैटर लोग आपके कितने अगेंस्ट हैं या फिर आपको समझ नहीं पा रहे। अपने पावर को लूज़ मत करना। लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड मेक वे फॉर द न्यू। जो भी पुराना हुआ है उसे पीछे छोड़ दो और स्पेस बनाओ जिससे कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सके। यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग डिस्ट्रैक्टेड बाय रैंडम थाट्स। आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग या रैंडम थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपके फियर, आपका डर और आपका डाउट आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, पर इन चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी गवर्न बाय देम। अपनी नेगेटिव थिंकिंग, अपने नेगेटिव थाट्स को आपके ऊपर कंट्रोल मत करने दो। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे ऑब्जर्व करो और लेट गो कर दो। ये कार्ड भी उसी बारे में जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड कोई अगर नेगेटिव थॉट आता भी है तो उसे एंटरटेन मत करने दो। जैसे आप बैठे हुए हो और आपके दिमाग में थॉट आया कि मैं फ़ेल हो गई तो एग्ज़ाम में, अब वो आया तो उसको जहाँ आया और चला गया, उसमें आपने कुछ इंगेज नहीं किया, उस थॉट से आपने बातें नहीं की, इंगेज नहीं किया। वो आया और वो थॉट चला गया क्योंकि आपके अंदर एक इनर नोइंग है कि मेरा दिमाग कुछ भी बोले मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बट अगर वो थॉट आया कि मैं फ़ेल हो गई तो, और आप उस थॉट से डरने लग गए,
तो वो थॉट और ऐसे थॉट्स क्रिएट करने लग जाएगा। तो डर के एल्गोरिथम में इंगेज नहीं करना है। जैसे कोई ख़राब रील आपके फीड पे आ रही है, आप उसे लाइक करोगे, सेव करोगे, शेयर करोगे, पूरा देखोगे, तो एल्गोरिथम और सेम रील आपके पास में लेके आएगा, ख़राब रील्स। बट अगर कोई ख़राब रील आती है और फट से स्क्रॉल अप कर दो कि मुझे ये रील देखनी ही नहीं है, तो आपके एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि हाँ, इस टाइप की रील इस इंसान को नहीं दिखानी है। और सेम एग्जैक्टली आपका ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। जब आप नेगेटिव थिंकिंग में इंगेज होना बंद हो जाते हो तो आपका दिमाग बेटर थॉट्स क्रिएट करने लगता है। ओके, आपका लास्ट मैसेज है, इंस्टेड ऑफ पुशिंग योरसेल्फ सो हार्ड, स्टॉप, ब्रीद एंड री इवैल्यूएट। ये सिंपली ये मैसेज बोल रहा है कि डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, कि अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, लाइफ में फ्री रहो, एक इनर नोइंग रखो कि जो होगा 100% मेरे फेवर के लिए होगा, बस इतना ही करना है। और खुद के साइड से जो एफर्ट लगाने वो एफर्ट लगाओ, बाकी सब यूनिवर्स देख लेंगे। ओके, सरेंडर नाउ। सो इस नोट पे रीडिंग को एंड करते हैं। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पे मैं रीडिंग्स ला सकूँ, बट मेरे भी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको मैं ओवरकम कर रही हूँ। चैलेंजेस नहीं हैं एक्चुअली, कुछ चीज़ें थी जो मुझे सीखनी थी और मैं उन चीज़ों को सीख रही हूँ। मैं भी अपनी लाइफ को बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ कैप्रिकॉन्स, एंड इसीलिए कई बार मैं टाइम पे रीडिंग्स नहीं डाल पाती हूँ। बट आई एम श्योर कि बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सब कुछ वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। सो मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंट रहना एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।